अब वो जमाना है, बेटी बेटा सब बराबर है। कोर्ट में जाके देखिए ना, बेटी बेटा बराबर है। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा था डर लगता है कि बेटी पटना में रहती है तो नहीं रहने दिया जाए, पढ़ने नहीं दिया तो जाए। डर लगता है। ऐसा नहीं है, नहीं। बोलते हैं कि पढ़ाई है। हाँ, कहाँ तक पढ़ाना है? जहाँ तक पढ़ेगी पढ़ाएंगे। किसानी करके पढ़ाना कितना मुश्किल होता है बेटी को। हाँ, वो तो होता है, लेकिन बच्चा ना है, हम्म। उसको तो पढ़ाएंगे ना, आगे दिखाएंगे ना जिंदगी कैसे जीना जिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वही सब देख रहे हैं। देखिए 71 बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है मेंस का, और हम अभी गोल घर के सामने जो कॉलेज है वहाँ मौजूद है और एग्जाम चल रहा है। एग्जाम अभी खत्म होने में टाइम है 30 मिनट, उससे पहले हम पहुँचे हुए हैं। एक आंटी मिली हुई है, उनसे बात करेंगे। इनकी बेटी एग्जाम देने के लिए आई है, पूछेंगे कि तैयारी कैसी है, और जब बेटी को पढ़ाती हैं और जब तैयारी कराती हैं तो लोग क्या बोलते हैं। क्योंकि जब भी कोई बेटी पढ़ती है ना तो उस पर सवाल उठता है कि शादी करा दिया जाए, सब कुछ हर एक प्रकार के जो है वो सवाल उठते हैं। तो इनसे पूछते हैं अगर बेटी को पढ़ाती हैं तो कैसा महसूस होता है, लोग क्या बोलते हैं। आंटी पहले कहाँ से हैं बता दीजिए। सहरसा से। सहरसा से। क्या नाम है बेटी का? श्रेया साक्षी। श्रेया साक्षी। जब पढ़ाती हैं बेटी को अपने 71 मेंस बीपीएससी एग्जाम दे रही है तो लोग भी कुछ बोलते हैं गांव में कि ये वो। नहीं। नहीं। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं लड़के? किसान है। किसान है आप लोग। कितने कितने दिन से तैयारी कर रही है आपकी बेटी? साल भर से। साल भर से। साल भर में मतलब कि 10 पास की। साल से हो गया है, यहाँ पटना आई हुई। अच्छा, पटना रह के तैयारी करती है। हाँ। तो कैसे मैनेज कर लेती हैं? घर में कोई और है, बेटा बेटी है, बस यही है? नहीं, 2 बेटी है, 1 लड़का है। अच्छा, तो ये यहाँ रह के तैयारी करती है। हाँ। तो जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा था डर लगता है कि बेटी पटना में रहती है तो नहीं रहने दिया जाए, पढ़ने नहीं दिया तो जाए। डर लगता है, लेकिन वैसा सुरक्षित जगह पर रखे हैं तो उतना नहीं भय है। डर लगता है कि बेटी रहती है तो उसके चिंता हाँ, रहता है। हाँ। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, इसके लिए डर लगता बात करते रहती हैं दिन भर। है। हाँ, आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। हाँ, तब कितने साल से पटना में रखी है बेटी को? 2 साल हो गया। 2 साल। 2 साल से पटना में रखी हुई है। तो तैयारी जो है आप कैसे मैनेज कर लेती हैं? पैसा भी देना, पढ़ाना भी बेटी को। लोग बोलते हैं, कुछ लोग बेटी को बोझ समझते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग नहीं। लोग से थोड़ी मतलब है, हमको अपना खुद न पढ़ाना है बेटी को, इसलिए पढ़ा रहे हैं। हाँ। लोग से थोड़ी मतलब है, लोग क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। किसानी करके पढ़ाना कितना मुश्किल होता है बेटी को। हाँ, वो तो होता है, लेकिन बच्चा ना है, उसको तो पढ़ाएंगे ना, आगे दिखाएंगे ना जिंदगी कैसे जीना जिया जाता है। बेटा क्या करते हैं आप? बेटा काम करता है। काम करते हैं? प्राइवेट प्राइवेट काम करते हैं। कंपनी में। और आप लोग किसानी करते हैं? हाँ। कितनी उम्र होगी बेटी की? बेटी 20-22 साल हुआ। 20-22 साल। हाँ। जब गांव में 20-22 साल की कोई बेटी होती है तो लोग बोलते हैं कि अब शादी कर दिया जाए, रिश्तेदार में भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ कोई ऐसा बोलता है कि हाँ? मेरे परिवार में नहीं ऐसा है। ऐसा नहीं है, नहीं। बोलते हैं कि पढ़ाई है। हाँ। कहाँ तक पढ़ाना है? जहाँ तक पढ़ेगी पढ़ाएंगे। जहाँ तक पढ़ेगी। हाँ। कितना भी पैसा लग जाए। हाँ, तो तब क्या होगा। हाँ। माँ बाप को जो फर्ज है तो करबे न करेगा। माँ बाप का फर्ज निभाएंगी आप? कितना भी पैसा लग जाएगा, पढ़ाएंगे। निभा रहे हैं ना, अभी तो निभा रहे हैं। साथ में धूप में देखिए, मई जून का जो गर्मी है वो गर्मी आप भी जानते हैं। उसी गर्मी में पेड़ के छांव के नीचे जो है वो माता श्री बैठी हुई हैं और अपनी बेटी को सहरसा चाहिए, सहरसा से जो है वो एग्जाम दिलाने के लिए आई हैं। कितने घंटा से बैठी हैं यहाँ? हाँ? कितने घंटा से बैठी हैं यहाँ? हम तो 8 बजे आए हैं। 8 बजे से? 7 बजे से। 7 ही बजे से बेटी को लेके यहाँ आई हैं एग्जाम दिलाने। हाँ। गर्मी भी लग रहा है। गर्मी नहीं लग रहा है, गर्मी है तो गर्मी नहीं लगेगा। गर्मी भी लग रहा है, पेड़ के नीचे बैठी हैं। क्या करेंगे, यहाँ कौन सुविधा है। बेटी के प्रति समर्पण। बेटी बच्चा है तो नहीं करेंगे। हाँ। बेटा और बेटी मेरे लिए बराबर है। बराबर है। हाँ, तो तब लोग बोलते हैं बेटियों को शादी कर दो, बेटा को पढ़ाओ, बेटा साथ देगा। बेटा को भी शादी करना पड़ता है, बेटी को भी शादी करना तो पड़ता है। बेटा ना साथ देता है, लोग बोलते हैं कि बेटा ना रहेगा घर की बेटी रहेगी। अब वो जमाना है, बेटी बेटा सब बराबर है। कोर्ट में जाके देखिए ना, बेटी बेटा बराबर है। हाँ। हाँ, तब बेटी को हिस्सा दीजिएगा? देंगे ना। हिस्सा ईद में दीजिएगा? लगा रहे हैं तो हिस्सा नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, यही हिस्सा लगा रही है। चलिए। बेटी बेटा बड़ा, हम भी किसी का बेटी है ना। हाँ। तो हमको भी वैसा ही अधिकार मिला ना। तो ये जो लगा रही हो हिस्सा ही लगा रही है अपना। ना, वो फर्ज कर रहे हैं। फर्ज है आपका। हाँ, मेरा फर्ज है कि मेरी बेटी या बेटा आपका बराबर है। बेटा नहीं बोलता है काहे ला पढ़ा रही हो इसको पैसा लगा काहे के? बोलेगा बेटा। हाँ। बेटा सपोर्ट कर रहा है, बेटा काहे बोलेगा। बेटा उसको भी support कर रहा है। उसको भी पढ़ाए हैं। उसको भी पढ़ाई है। तब चलिए देखिए, 71 बीपीएससी का एग्जाम चल रहा है। माता श्री मिली है, उनसे पूछे हैं कि बेटी को पढ़ाने में कितना जो है वो दिक्कत होता है। पटना में रहकर बेटी पढ़ती है। आप लोग गाँव में रहती हैं?
हाँ गाँव में गाँव में रहती है, बस बेटी पटना रहती है। हॉस्टल में या रूम लेकर के? रूम लेकर। रूम लेकर के रूम लेकर के जो है पटना में बेटी पढ़ती है। लोग गांव में किसानी करते हैं। जो भाई हैं उनके वो प्राइवेट जॉब करते हैं और पिताश्री किसानी करते हैं। उसको देखते हुए बेटी जो है पटना में बीपीएससी का तैयारी कर रही है। और आप भी जानते हैं कि पटना में रह करके किस तरह से तैयारी करना होता है। क्राइम को देखते हुए घर वाले चिंता करते हैं, टेंशन अलग रहता है कि बाहर निकलेंगे कुछ हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से क्राइम बढ़ा भी जानते हैं। लेकिन फिर भी तैयारी जो है वो चल रही है। और हम वॉइस ऑफ चैनल है आंटी, यही न्यू जो एग्जाम होता है वही दिखाते हैं। तो जैसे ही छुट्टी होगा रिव्यू दिखाएंगे 71 बीपीएससी का किस तरह से जो है एग्जाम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर इसको लाइक कर लें।